नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आज है 12 फरवरी 2025 और आप सभी भाइयों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन होना शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का आवेदन होना शुरू हो गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मिलेंगे सभी को 2.5 लाख रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आप सभी को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऐसे करें अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि इस योजना का आप ऑनलाइन अप्लाई खुद से घर बैठे ही कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। सीखेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑनलाइन अप्लाई अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। कहा गया है कि जो लाभार्थी पीएम आवास योजना का जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें पीएम आवास योजना 2.0 का लाभ नहीं मिलेगा। हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि किन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा और किन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ जमीन है तो घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख 3 लाख होनी चाहिए आय। आप सभी को बता दो कि जमीन आपके पास होनी चाहिए तभी आपको पीएम आवास योजना 2.0 का लाभ मिलेगा और आपका आय 3 लाख से नीचे होना चाहिए तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। आपको हम सारी जानकारी देंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का आवेदन अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं और क्या है क्राइटेरिया पीएम आवास योजना 2.0 का लाभ लेने के लिए। देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यह एक पेपर कटिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है जमीन है तो घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख 3 लाख होनी चाहिए आय। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम आवास योजना 2.0 में घर बनाने के लिए करे आवेदन। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के वर्टिकल 4 के तहत बेघरों को घर बनाने का मौका मिल रहा है। रांची नगर निगम में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 300 वर्ग फीट का मकान बनाने के लिए बेघरों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 300 वर्ग फीट का मकान बनाने के लिए सभी लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। उसी के तहत नीचे लिखा हुआ है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है वे आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आसपास के सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र में भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सीएससी सेंटर में जाकर भी अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा भी नेट का या गूगल क्रोम का तो आप खुद से अपने स्मार्टफोन से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित कागजात की कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन करने के बाद संबंधित कागजात के प्रिंट के साथ सभी दस्तावेज को कॉपी निगम के प्रधानमंत्री सेल में जमा करना होगा। जांच के बाद लाभुकों का चयन किया जाएगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अन्य योजनाओं का लाभ लिया है उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का और एक बार लाभ लिया है या इसके अलावा और भी आवास योजना का लाभ लिया है तो आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है ऐसे लोग कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कहा गया है कि इन लोगों को आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। आखिर वे किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पहला जो पॉइंट है वो है आवेदक के परिवार में पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आवेदक के परिवार में केवल 4 फैमिली ही एडजस्ट हो सकते हैं, 2 माता पिता और 2 बच्चे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रांची नगर निगम क्षेत्र के वैसे परिवार जिनके पास अपना व परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं है। यहाँ पर और एक चीज़ कहा गया है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है
कि जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं उनका कोई भी सदस्य का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है आवेदक को सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक की जो सालाना आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उनको आय प्रमाण पत्र इसमें देना होगा। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जमीन के पेपर अप टू डेट होने चाहिए। आवेदन करने के लिए ये कागजात ज़रूरी है। और एक चीज़ फ्रेंड्स कि आपका जो ज़मीन का कागज़ है वो अप टू डेट होना चाहिए। अपडेट अगर नहीं है तो अपडेट अभी करवा लीजिए। नीचे लिखा हुआ है आवेदक व पूरे परिवार का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आवेदक जो है फ्रेंड्स उनका पूरे परिवार का, अगर वे 5 फैमिली मेम्बर हैं या 4 फैमिली मेम्बर है तो सारे फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आधार, पैन, वोटर आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी, माता पिता पत्नी के आधार की जेरोक्स होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फोटोकॉपी, माता पिता पति पत्नी के आधार की जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो फैमिली मेम्बर है उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी होना जरूरी है। नीचे लिखा हुआ है जमीन की डीड वंशावली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमीन की डीड वंशावली, बंटवारा नामा, जमीन का अप टू डेट लगान रसीद या रसीद नहीं होने पर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी आपका होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन होना ज़रूरी है। नीचे लिखा हुआ है अंचल कार्यालय से जारी आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। पक्का मकान नहीं है का शपथ पत्र भी आपको एक देना होगा। और नीचे लिखा हुआ बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट और फ़ोटो ज़रूरी है। बैंक का खाता नंबर और उसका जेरोक्स ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जिस स्थान पर आप मकान बनाना चाहते हैं उस स्थान का पूरे परिवार का संयुक्त फ़ोटो आपको एक अपलोड करना होगा। जिस स्थान पर आप मकान बनाना चाहते हैं वहाँ पर एक फ़ोटो आप मोबाइल फ़ोन से खींचकर अपलोड कर दें। उस सारी कागजातों को लेकर उसके बाद आप सभी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का आवेदन करना है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर टाइप करना है PMAY 2.0। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर में PMAY 2.0 का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलता है, तो आपको उसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ऑफिशियल वेबसाइट के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। यहाँ पर नीचे में आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन को तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर चले आए। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप नए इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। नीचे में यहाँ पर हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेज लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके आप सभी को दस्तावेज क्या क्या इसमें लगेगा ये बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PMAY 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। यहाँ पर जो दस्तावेज है वो है, एक है, पहला जो पॉइंट है वो है आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि उनके पास होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आवेदक के सक्रिय बैंक खाता का विवरण, खाता संख्या, बैंक खाता का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो। चौथा जो पॉइंट है वो है आय प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए 100 KB। भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में केवल PDF फाइल साइज 1 MB का भूमि दस्तावेज होना चाहिए। भूमि दस्तावेज में आपका वंशावली होगा,
या तो फिर आपका खतियान होगा, उसके बाद आपका ज़मीन रसीद होगा, पट्टा होगा, ये सारी चीज़ें आपका ज़मीन दस्तावेज में या भूमि दस्तावेज में आएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है उस प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका एक फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपको फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउस होल्ड एनुअल इनकम, तो आपका जो भी सालाना इनकम है वो इनकम यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना सालाना इनकम फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सालाना इनकम फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट वर्टिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। कहने का मतलब फ्रेंड्स यह है कि आपका भारत में कहीं भी पक्का मकान है या नहीं है। तो अगर आपका पक्का मकान है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दे और नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। नो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर लिखा हुआ हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इन पास्ट 20 ईयर्स। आप कभी भी कोई भी आवास से जुड़ा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या और भी कोई आवास योजना का लाभ आपको पहले मिला है 20 साल पहले, तो आपको अगर मिला है तो आप यस पर क्लिक करें और नहीं मिला है तो नो पर क्लिक करें। मैं नो पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक बार सारी डिटेल्स को देख लें। उसके बाद यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करने को कहता है और यहाँ पर बगल में नेम एज पर आधार, आपका आधार कार्ड में जो भी नाम आपका है वो नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ फिलहाल अपना आधार नंबर फिल कर देता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको बगल में यहाँ पर आपका नाम फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड में है। मैं यहाँ पर नाम भी फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू इंडिकेट दैट यूर हैव रीड एंड एग्री टू शेयर आधार, तो उस पर आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से उस पर एक ओटीपी जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर देना है। कुछ देर आपको वेट कर लेना है। मेरा ओटीपी आ गया है तो मैं अपना ओटीपी फिल यहाँ पर कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है उस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने एक और फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपने यहाँ पर जो आधार नंबर फिल किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में आपको पैन कार्ड फिल करने को कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देना है और स्क्रॉल करके फिर नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर फिल कर देना है। जेंडर फिल करने के बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको यहाँ पर अनमेरिड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फादर का नाम आधार में है तो उसी नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। श्री है, श्री को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फादर है वो फादर का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद फादर का आधार नंबर भी यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर मदर का नाम फिल करना है। उसके बाद मदर का आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप वहाँ का
डाल सकते हैं कि आप कहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक का व्यवसाय, तो आपका जो भी व्यवसाय है, एग्रीकल्चर है या आप बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, जो भी आप हैं आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, आप जनरल हैं, एसटी हैं, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आप जितना भी पढ़े हैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नो एजुकेशन अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, डॉक्टर, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी वाले निवासी के लाभार्थियों में से एक हैं? तो आप अगर हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर फैमिली मेंबर डिटेल्स में चले आते हैं। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर का डिटेल्स डालना है एक एक करके। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना फैमिली मेम्बर का डिटेल्स डालने को कहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आपका नाम, जो लाभार्थी हैं उनका नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, जो भी आपका रिलेशन है एप्लीकेंट के साथ, अगर आप एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक कर देना है। अगर आप एप्लीकेंट नहीं हैं तो यहाँ पर जो भी फादर, हस्बैंड जो भी हैं उनको फिल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप फैमिली मेंबर हैं वो अपना अपना फिल कीजिएगा। यहाँ पर आवेदक का संबंध डालने के बाद अगर आप खुद आवेदक है तो यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप आवेदक के फादर हैं तो यहाँ पर आपको फादर का नाम सिलेक्ट कर देना है, मेंबर हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं आपका जेंडर फिल करना है, फिर आपका आधार संख्या फिल करना है। उसके बाद आपका जो पेशा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। खुद का फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी फैमिली के लोग हैं, जैसे आपके फादर का बढ़ना है तो फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर संबंध, फादर, जेंडर, आधार संख्या, ऑक्यूपेशन, पेशा, ऐसे करते करते आप जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आप सभी फैमिली मेम्बर का एक एक करके फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर हाउस होल्ड डिटेल्स आपका फिल करने को कहेगा, तो आपको हाउस एंड डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउस एंड डिटेल्स में, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है घरेलू श्रेणी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जो भी है ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है? अगर आपके पास मकान है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। परिवार की औसत वार्षिक आय यहाँ पर पहले हमने फिल किया था इसीलिए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। आय प्रमाण पत्र का जो साइज होगा वो 100 KB होगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, आप कितने ईयर से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 50 साल से रह रहे हैं तो आपको 50 साल क्लिक कर, जो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा ईयर्स। तो अगर आप 3 साल से रह रहे हैं तो 3 साल, 5 साल से रह रहे हैं 5 साल, 8 से 10 या मोर देन 10 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर जो भी आप जितने समय से रह रहे हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे में देखने को मिल जाता है घर का स्वामित्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अपना घर है तो ऑन पर क्लिक कीजिएगा, रेंट में रहते हो रेंट पर क्लिक कीजिएगा, नो हाउस है अगर आपका घर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स अपना डालने को कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्तमान पता डालने को कहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मकान नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको गली मोहल्ले का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने को कहता है, तो यहाँ पर आपको स्टेट पर क्लिक करके जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर
आपका जो उप जिला है उसका नाम सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थान चुनने कहता है तो सिटी पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर आपका शहर का नाम चुनने कहता है तो आपको यहाँ पर आपका जो भी शहर है आपको अपना शहर का नाम चुन के यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पिन कोड अपना यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जैसा आपने प्रेजेंट एड्रेस अपना फिल किया उसी तरह से यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता आपको फिल करने को कहता है। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, स्टेट, ज़िले का नाम, उप जिले का नाम, अपना स्थान जहां आपका सिटी है, विलेज है, जो भी है, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, जहां आप घर बनाना चाहते हैं वहां का भी एक पता आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्रायः तो आपका वही पता होगा जो आपने अस्थायी पता डाला होगा या वर्तमान पता डाला होगा, तो आपको वही पता को यहाँ पर फिर से मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, यहाँ पर राज्य का नाम खुद से सिलेक्ट होगा अगर आपने सिलेक्ट किया होगा, जिले का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी खुद से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना भूमि का दस्तावेज यानी कि ज़मीन रसीद या वंशावली, ये सारी चीज़ों को आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है, जो मैंने आपको बताया था पहले। जो उसका मैक्सिमम जो साइज होगा वो आपका 1 MB होगा। 1 MB से कम का आपको साइज को अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना बैंक का डिटेल्स यहाँ पर फिल करने को कहता है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता की संख्या पुष्टि करें कहता है। दोबारा आपको एक बार कंफर्म करने के लिए बैंक खाता का नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल कर देना है। जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स पर ये सारी चीज़ें डालकर फिल कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBM U 2.0, DAY, NULM, NHM, यहाँ पर आप देख सकते हैं PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है। अगर आपने उठाया है एक में भी किसी में, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। नहीं उठाया तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे पढ़ लेना है। उसके बाद आपको दोनों बॉक्स पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर फाइनल सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो उसके बाद आप सभी का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद कुछ दिन वेट आपको कर लेना है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए योग्य पाए जाते हैं तो आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ मिलेगा और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट कब आएगा उसकी सारी डिटेल्स मैं लिस्ट आने पर डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।